हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ पर एक नया व्लॉग जिसको देख के आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैंने वक्त गुजारा है और मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ये सब चीज़ें देखूंगी। इंसान हर वक्त नहीं जहन में आता, क्योंकि राहिल ने इतना अचानक से प्लान किया, तो मुझे खुद इतनी हैरानी थी। और ऐसी ऐसी जगहों से मैं होकर आई हूँ। तो आज हम जा रहे थे नारान से हुंज़ा। और हमारी अच्छी लक कह लें कि अल्लाह का शुक्र है, ऐसा हुआ कि अभी ही रास्ते खुले हैं। तकरीबन ये 22 दिन हुए हैं रास्ते खुले हुए। बल्कि अभी हम जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि रास्ते खुल रहे हैं, मतलब लोग बर्फ़ हटा रहे हैं काफ़ी काट-काट के। मतलब बीच रोड तो खुली हुई है, लेकिन साइड से वो हटा रहे हैं अच्छा खासा, ट्रक में भर-भर के बर्फ़ ले जा रहे हैं। और बच्चे तो इतना खुश माशाल्लाह से, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के कि बच्चों ने इतने दिनों में सब कुछ देखा माशाल्लाह से, जो वो देखना चाहते थे। इवन मेरी अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो मैंने आई थिंक 14 साल में शादी के बाद राहिल से जितनी फरमाइशें की होंगी ना कि यार ये देखें। हालाँकि मैं मरी, कश्मीर और नारायण कागान सब घूम के गई हूँ, लेकिन अब इतने अरसा हो गया था, 9 साल हो गए थे मुझे इस्लामाबाद छोड़े हुए, तो उसके बाद तो मैं नहीं निकल पाई हूँ। तो बस मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि राहिल मैं ऐसी जगह जाऊँ, बैठ के चाय पीऊँ जहाँ दरिया बह रहा है या ग्लेशियर्स हों, बर्फ़ हो, या एक अच्छा होटल हो जहाँ मैं सुकून से रहूँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं फ़ोन करूँ, नाश्ता आ जाए। और एक हाउसवाइफ़ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि आपको सुबह उठ के नाश्ता मिल जाए। तो मैंने वो सब बहुत एन्जॉय किया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हुंज़ा में जैसे मैंने शेरीज़ देखी, जो मुझे एक अलग से खुशी होती है, हर को होती है कुदरती चीज़ें देख के फ्रूट्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स लगी हैं, तो मैंने बहुत एन्जॉय किया है। और आज मेरे बच्चों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतने खुश थे माशाल्लाह से ये। और ये आप राइमा को देख सकते हैं। राइमा को बेतहाशा था कि मामा मुझे ना स्नो वर्ल्ड में जाना है, बर्फ़ की दुनिया में जाना है। तो बल्कि मैं कहती थी हाँ, ऊपर चलेंगे तो फिर वहाँ बर्फ़ होगी, तो राहिल ने मुझे 1-2 दफ़ा टोका कि नहीं बताओ, ऐसा ना हो कि ना हो बर्फ़। हमें ज़ाहिर-सी बात है नहीं पता होता इतना एग्ज़ैक्टली, तो बच्चे डिसहार्ट होंगे। ख़ास तौर से राइमा फिर दिमाग पे एक चीज़ सवार कर लेती है, तो फिर वो उस चीज़ का रट्टा लगा लेती है, छोटी है। तो ये यहाँ पर इतने खुश थे माशाल्लाह से। हम जा रहे थे नारान से हुंज़ा, तो बीच में हम जगह-जगह 5-5 10-10 मिनट का गैप ले रहे थे। और बाबूसर टॉप से होते हुए गए थे। अ, अब तक की हम जो सबसे ऊंचाई पर गए हैं वो बाबूसर टॉप पे। और वहाँ का जो एक व्यू आता है, उफ, आप सोच नहीं सकते हैं। पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पे बर्फ, आई थिंक 13,700 समथिंग है। हाँ, 13,700 है उसकी जो ऊंचाई है। अ, वो एक अलग ही व्यू आता है, एक अलग नज़ारा है देखने से। आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में मैं बता ही नहीं सकती कि वो चीज़ आ सकती है जो रियल में आप देख रहे होते हैं। और ये यहाँ गिर गई थी। बहरहाल इतना एन्जॉय किया है बच्चों ने इस तरह से कि बस नहीं चल रहा था। और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बच्चे किसी को, हमारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम ऊँचाई से जा रहे हैं तो वॉमिटिंग्स हो जाती हैं या चक्कर आते हैं या तबीयत ख़राब होती है। अल्लाह का शुक्र है, बर्फ़ में और गर्मी में हर तरह का मौसम देखा है बच्चों ने। इस्लामाबाद, भावलपुर, क्योंकि हम स्टे करते-करते गए भावलपुर, फिर हमने स्टे किया इस्लामाबाद, फिर हमने स्टे किया नारान 1 रात, और फिर हम निकले हुंज़ा के लिए। फिर हम हुंज़ा में 4 दिन रहे। और मतलब हमारा ये था कि हमने बहुत सुकून से हर चीज़ को रुक-रुक के एन्जॉय किया। सिर्फ़ नलतर हम हुंज़ा से जो गए हैं, वहाँ हमने स्टे नहीं किया। वापस हमने हुंज़ा ही आके स्टे किया था। जो मैंने आपको बताया था ओशोतंग जो होटल है, बहुत बेहतरीन था हुंज़ा में, मेनापिन में। और ये देखें, इतनी सारी जगहें थीं इस तरह की कि टनल्स बने हुए थे और बर्फ़ जो है वो पिघल रही थी, और इतनी पानी में से हमारी गाड़ी को गुज़रना होता था। और जब ये गाड़ी गुज़रती थी तो रायमा और ज़ैन जो है वो पीछे बर्फ़ पे हाथ मारते हुए जाते थे। तो मतलब बच्चों ने और हमने खुद ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। इतना ज़्यादा रिलैक्स रहे। सबसे बड़ी बात ये कि खुद अपनी ही गाड़ी पे गए थे तो कोई टेंशन नहीं थी। प्लस ये कि रिलैक्स थे गाड़ी में, अपने आप के हिसाब की वज़ह से जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, बजाय इसके कि हम जीप या हाईएस या कोई भी दूसरी किसी की गाड़ी हायर करते। तो ज़ाहिर बात है, आप ड्राइवर को नहीं कह सकते बार-बार जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी हो रुकने की। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का हमारे लिए बड़ा सुकून रहा। राहिल के लिए बहुत टफ़ हो गया था।
बिल्कुल कि इतनी लंबी-लंबी ड्राइव करना देखें, इस तरह से ये बर्फ़ लोग लेके जा रहे थे और बहरहाल राहिल के लिए टफ़ था, लेकिन राहिल हमें देख के इतना खुश थे कि उनको शायद अपनी थकन इतनी नहीं हो रही थी। और ये भी है कि ड्राइव करते थे दिन भर, तो हम रात में कहीं न कहीं स्टे करते थे और हमने बहुत रिलैक्स होकर 15 दिन का ये टूर हमने किया है। और मैं राहिल को ये कह रही थी कि राहिल, किसी भी चीज़ की अल्लाह का शुक्र है कमी नहीं लगी कि ये चीज़ कर लेते, ये रह गई। बल्कि अभी भी राहिल को यही हो रहा था कि कहीं तुम्हें रुकना है और मतलब हुंज़ा में और रुकना है, या दिल नहीं भरा है कि ऐसा ना हो कि बाद में जाके ये लगे। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल हो गया है, बहुत मेरा दिल भर गया है, बस अब घर चलते हैं। तो फिर हमने घर की वापसी पकड़ी है, वो इंशाल्लाह आगे मैं शेयर करूँगी। और ये बाबूसर टॉप है और यहाँ से जो ये पहाड़ियों का लुक आता है, उफ़! मतलब पूछे नहीं, ये वीडियो, ये पिक्चर्स में आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं देख सकते, जो रियल में खड़े होके एक अंदर से अच्छा लगता है, मैं तो बता ही नहीं सकती कि क्या फ़ील आती है। ये इतना खूबसूरत व्यू है बाबूसर टॉप का कि उफ़! और यहाँ पर इतनी माशाल्लाह से आवाम आई हुई थी, क्योंकि ये अभी ही खुला है, इतने लोग आए हुए थे माशाल्लाह से। और अभी खुला है तो मेरे ख़्याल से 20 दिन हुए हैं, तो लोगों ने अभी आना शुरू किया। लेकिन जिस वक़्त हम पहुँचे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमें कहीं पे ऐसा ट्रैफ़िक नहीं मिला, कहीं पर हमें रश नहीं मिला। हमने सुबह ज़्यादातर हम ये करते थे कि 5:30 बजे हम उठ जाते थे, 4:30 बजे से राहिल उठाना शुरू कर देते थे, जो कि राहिल के लिए बहुत टफ़ होता था। और फिर ये कि हम 5:30-6 बजे तक हम निकल जाते थे होटल से, नाश्ता वग़ैरह करके, ताकि हम जगह पे जहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ टाइम पे पहुँच सकें। जैसे हम कराची के लिए निकले, तो हम 7 बजे निकल गए थे भावलपुर पहुँचने के लिए, और फिर भावलपुर से हम अगले दिन 10 बजे निकले थे, क्योंकि बहुत थकन थी और फर्स्ट टाइम इतनी लंबी ड्राइव की थी। तो फिर हम इस्लामाबाद शाम तक पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद इसी तरह से हमने नारान के लिए किया कि हम सुबह निकले और नारान पहुंच गए। और अब हमने आज भी इसी तरह से किया था कि नारान से जब हम हुंजा के लिए निकल रहे थे, तो हम इसी तरह से 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता करके फारिग हो चुके थे और फिर हम निकल गए थे। और जो इसका रास्ता था, उफ, मैं बता ही नहीं सकती, खुद हम मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे बर्फ होगी नहीं होगी। राहिल ने कुछ बताया नहीं था, मुझे भी इतना नहीं पता था। एक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमने जाना कहाँ है। मुझे राहिल ने जब हमें वैक्सीनेशन होनी थी, तो उस दिन बताया कि हम हुंजा जा रहे हैं, वो भी वापसी पे, वरना मुझे नहीं पता था। वैक्सीनेशन हमने एहतियातन करवा ली थी, लेकिन खैर आगे कहीं पूछा नहीं किसी ने हमसे। लेकिन फिर भी वहाँ इस्लामाबाद में राहिल के ऑफिस में लोगों ने कहा था कि पूछना है, तो फिर हमने एहतियातन करवा ली थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सारा जो आप रश देख रहे हैं, ये बाबूसर टॉप का है। जगह जगह इन्होंने अलग अलग जो है स्नैक्स के लिए और उसके लिए बनाए हुए होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कोई कहीं रुक जाए, कोई कहीं रुक जाए। और ये बेहतर भी है कि अगर एक ही जगह सारे होंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड एक ही जगह हो जाएगा। तो ये इस तरह से इन लोगों ने थोड़ी-थोड़ी दूरी पे डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो ये मेन पॉइंट था जहाँ से हमने पिक्चर्स ली, और ये वो मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह पे तो नहीं है, एक ही आप जगह पे रुकते हैं। तो ख़ैर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से, और बहुत एन्जॉय किया। ये सब बर्फ़ थी और इतना मज़ा आ रहा था, रोडों के बीच में बर्फ़ है और कहीं बर्फ़ पिघल रही है और उस पानी में से आपको जाना है। तो मैंने बहुत एन्जॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। और राहिल ने बहुत अच्छा ट्रिप करवाया। आप लोग ज़रूर जाएँ, जो जा रहा है उसको, उसके लिए ये है कि अब रास्ते खुले हुए हैं और रोडें अच्छी हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपना टूर। और कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत हर चीज़ है, खाना-पीना, बच्चे साथ जा सकते हैं, बीच में हर चीज़ है, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होती है। और अल्लाह का शुक्र, हमें तो किसी भी चीज़ की नहीं हुई कि बच्चों ने परेशान किया या किसी की तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह का शुक्र है। चलें, इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।